नमस्कार दोस्तों। आ, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेश बिसेन। आज जो खबर है वो औरंगजेब से जुड़ी हुई है। अभी आपने देखा होगा कि छावा फिल्म आई। छावा जो है संभाजी महाराज और औरंगजेब की जो कहानी है उस पर बनी हुई फिल्म है। दरअसल शिवाजी सावंत का एक मराठी उपन्यास है छावा, उसी का ये रूपांतरण है और उसी के उपन्यास के आधार पर ये फिल्म बनी। फिल्म में फिल्म आपने देखी हो ना देखी हो मैं नहीं जानता, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। अच्छी इस मायने में क्योंकि जो आज की जो युवा पीढ़ी है उसने बेशक औरंगजेब को पढ़ा हो, लेकिन फिल्म को देखने के बाद आपको इंटेंसिटी पता लगेगी कि वाकई जो औरंगजेब था वो कितना क्रूर था और कितना भयानक था। जिस तरीके से संभाजी को उसने प्रताड़ित किया, जिस तरीके से 40 दिनों तक उसने अपने उसमें रखा और उसकी खाल नोच ली और उसको जिस तरीके से मौत दी, वो बेहद दर्दनाक थी। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा हुआ। फिल्म में उसको एग्जागरेट करके नहीं बताया गया, ठीक है, फिल्म है तो बेशक एक चित्रण तो थोड़ा सा होता है, लेकिन संभाजी की जो मौत हुई और जो मतलब उसने एक प्रकार से जो हत्या की शिवा औरंगजेब ने, वो बेहद क्रूर तरीके से की। तो जो संभाजी नगर है महाराष्ट्र में, उस संभाजी नगर में एक जगह है खुलताबाद, और खुलताबाद में इस औरंगजेब की कब्र है। इस कब्र को लेकर के अब विवाद गहरा गया है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने बयान दिया था कि हम भी चाहते हैं कि यहाँ से कब्र हटा दी जाए, लेकिन चूंकि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है इसलिए इसमें कुछ कहना अभी ठीक नहीं होगा। वो तो बयान था। उसके बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर के तमाम बयान आने लगे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के, और उसके विरोध में ओवैसी के बयान और तमाम। लेकिन आज जो है एक इस पे थोड़ा अपडेट ये हुआ कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेतावनी दी। चेतावनी क्या दी? चेतावनी ये दी कि हम औरंगजेब की कब्र को खोद देंगे। और कैसे खोदेंगे? कार सेवकों के जरिए। आपको याद होगा ये कार सेवक जो शब्द है ये 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के उसमें सामने आया था। तब भी बाबरी मस्जिद को कार सेवकों ने ढहा दिया था। हजारों की संख्या में कार सेवक पहुंचे थे और जिस तरीके से बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़कर कार सेवकों ने उस पर हमला किया और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, विध्वंस हुआ। उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए और तकरीबन 2000 लोगों की अलग अलग जगहों पर हुए सांप्रदायिक दंगों में मौत हुई। तो ये बड़ा डरावना है कि बजरंग दल और वीएचपी ने जो चेतावनी दी है कि उसने सरकार से कहा है कि या तो आप औरंगजेब की कब्र को यहाँ से हटा दें, नहीं तो वो इस पर आंदोलन करेंगे। और आंदोलन की तारीख क्या है? कल यानी सोमवार। सोमवार को शिवाजी की जयंती है और इस मौके पर उन्होंने आंदोलन छेड़ने की धमकी दी है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। इस वजह से सरकार ने जो तुम्हारा खुलताबाद की जो कब्र है औरंगजेब की कब्र, वहाँ पे बिल्कुल चौकसी बढ़ा दी है और पुलिस वाले लगे हुए हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर वैसे ही हालात बन जाएं जैसे 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के दौरान बने थे। क्योंकि देखो सेंटिमेंट्स तो हैं, सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि औरंगजेब को लेकर के जो औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि औरंगजेब जो है शाहजहां का बेटा था और ये छठवां मुगल शासक था जिसने 1658 से लेकर 1707 तक राज किया, यानी 70 साल। इन 70 सालों में औरंगजेब ने तकरीबन 1000 मंदिर तोड़े होंगे। इसने
इसने आदेश दिया था अपने जितने भी इसके 26 राज्यों पर, जब ये वो करता था, शासन करता था, तो इसने आदेश दिया था कि जितने स्कूल और जितने मंदिर हैं उन सबको तोड़ दिया जाए। और इसके कई जो उदाहरण हैं, जैसे 1969 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर औरंगजेब ने हमला करवाया और उसको तोड़ दिया, और उसके बाद वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनी, जिसका विवाद अभी चल रहा है। दूसरा, मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसको तोड़वाया और वहाँ पर उसने ईदगाह मस्जिद बनवाई। इसके अलावा बनारस में जो विश्वेश्वर मंदिर है, बहुत पवित्र मंदिर माना जाता है हिंदुओं का, उस विश्वेश्वर मंदिर को तोड़वा कर वहाँ पे मस्जिद बना दी। और यहाँ जो मस्जिद बना, ये भारत की मशहूर मस्जिदों में से एक है। यहाँ पे करीब मतलब ये पत्थरों की मस्जिद है और 21 गुंबद 21 टावर वाली मस्जिद है ये। इसके अलावा सोमनाथ मंदिर पर औरंगजेब ने 2 बार हमले किए। फिर 2 बार कैसे कि एक बार तोड़वाया, फिर देखा कि टूटे हुए मंदिर पे ही हिंदू लोग जो हैं पूजा अर्चना करने लगे, तो दोबारा उसको पता लगा, फिर दोबारा अटैक करवाया और वहाँ पर उसका धन वन सब लूटा और नरसंहार करवा दिया। तो इस तरीके से सोमनाथ पर औरंगजेब ने 2 बार हमले किए। संभल का जो आप नाम सुनते हैं, जिसको हम काल्की अवतार की जहाँ पे बात होती है कि संभल, यूपी का संभल, काफ़ी न्यूज़ में ये संभल है, और अभी इस बार होली में भी बड़ा संभल का जिक्र हुआ। तो जो 24 नवंबर को जो संभल में जो शाही जामा मस्जिद है, उसमें कहते हैं कि हरिहर मंदिर है, इस पर लेकर के विवाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच में है। तो हरिहर मंदिर के अलावा जब वहाँ पे खुदाइयाँ हुई तो तीर्थ मिले, बहुत सारे तीर्थ मिली। एक 42 साल बाद एक शिव मंदिर मिला, वहाँ पे एक दंगा हो गया था, उसके बाद से वहाँ पूरी मुस्लिम आबादी जो है उसने उस पूरे संभल का जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से बदल गई है। तो संभल को लेकर के चल ही रहा है, और संभल और औरंगजेब ये दोनों जो हैं टॉपिक अभी इस देश की राजनीति की कहें या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ते भारत की बात कहें, दोनों टॉपिक जो हैं बड़े बुरे तरीके से ये जिंदा हैं। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया, टीवी देखते हैं वो जान रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में दरारें बढ़ती जा रही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि होली में भी आपने देखा कि संभल में दरअसल हो भी ये रहा है कि इन हिंदू मुस्लिम की जो ये सियासी लड़ाई है, पूरी सियासी लड़ाई है, आम हिंदू और आम मुसलमान काफ़ी समय से और काफ़ी पहले से एक साथ ही त्यौहार मनाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रमज़ान के महीने में या रमज़ान में जब जुमे का दिन आया और होली पड़ी हो। आज से 64 साल पहले भी एक ऐसा मौका आया था जब जुमे की मतलब शुक्रवार का दिन था और उस दिन होली पड़ी थी, और उसके बाद तमाम होली के त्यौहार हुए, रमज़ान में भी आई होली। लेकिन ऐसा माहौल जो इस बार बना, इस बार जो होली में रमज़ान और होली के लेकर के जो माहौल बना, और कि भाई मस्जिदों को ढकने का काम और पुलिस की चौकस व्यवस्था, और संभल में तो आग ही लग गई। संभल में तो ऐसा है कि जो पहली रंग एकादशी थी, उस दिन से जो अनुज चौधरी हैं वहाँ के सीईओ, उन्होंने जो योगी के पहलवान कहलाते हैं, उन्होंने पूरा ऐलान कर दिया कि 52 जुमे होते हैं तो लेकिन होली एक होती है। उनके इस बयान के बाद जब सियासत गरमाई है, और उसके बाद से वहाँ पे पुलिस ने पूरा मार्च किया। फिर हालांकि ये अच्छा रहा कि संभल में जो होली का जो त्यौहार है उसमें ऐसी कोई घटना सामने नहीं आ पाई। ये पुलिस की मुस्तैदी कहें या योगी का प्रशासनिक क्षमता कहें, जो भी कहें, लेकिन संभल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जबकि डर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद होगा, जिस तरीके से सर्वे को लेकर के 24 नवंबर को वहाँ पे बवाल मच गया था। तो अब लेकिन ये नया बवाल जो है औरंगजेब की कब्र को लेकर के ये सामने आ रहा है, और जिस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने धमकी दी है, या यूं कहें चेतावनी दी है सरकार को कि कब्र को हटाए, और नहीं तो कार सेवक
जो है इस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये एक नया वो है क्या कहना चाहिए, विवाद जो सामने आ रहा है। कल 17 तारीख है और कल क्या होता है, किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो लोग हैं ये किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, ये देखने वाली बात होगी, नज़र रहेगी। क्योंकि कोई भी आम आदमी नहीं चाहता कि भाई इस देश में हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे हों और एक बार फिर 92 जैसे हालात सामने आए। क्योंकि आम आदमी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दो वक्त की रोजी रोटी में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन जो सियासत है वो इन्हीं हिंदू मुस्लिम के बीच में पिस रही है और इन्हीं के बीच में चल रही है। तो कुछ का इसमें स्वार्थ है, कुछ का नहीं है। तो जिनका स्वार्थ है वो इसके अगेंस्ट में और मतलब इसके अगेंस्ट में, और जो इनका स्वार्थ नहीं है या जिनकी उनसे जो लोग ये मानते हैं कि वे मुस्लिम उनका वोट बैंक है, वो उसके पक्ष में खड़े होकर के बात करते हैं। लेकिन जो बड़ी सीधी और सरल सी बात यह है कि औरंगजेब का जो इतिहास रहा है, बाकी किसी मुगल शासक के बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बारे में जो है वो ये तो है कि उसने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया, 1000 से ज़्यादा मंदिर तोड़े। तो वो किसी का आइडियल नहीं होना चाहिए, ये एक बात पते की है। और औरंगजेब के लिए यदि किसी को सहानुभूति है तो निश्चित तौर पे ये फिर सोचने वाली बात है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हिंदुस्तान सबका है, मुस्लिमों का भी है, हिंदुओं का भी है, लेकिन अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे मुस्लिमों के लिए इस देश में जगह है। बाकी अकबर की पैरवी करने वालों के लिए इस देश में शायद जगह नहीं है, क्योंकि हमें मिलजुल कर रहना है। तो वीडियो हो गया है बड़ा और सब्जेक्ट यही था कि अकबर की जो कब्र है उसका क्या होगा। तो ये देखते हैं। चलो, हमने वीडियो तो बना दिया, अब आप इस पर कमेंट करिए, आपको लगता है कि जो मैंने बात कही है वो सही है या नहीं। नमस्कार।